हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में हमने वर्क का डेफिनेशन पढ़ लिया था, फिर डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया था, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पढ़ लिया था। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन तो आप समझ सकते हैं एक अलग से टॉपिक वेक्टर का पार्ट है। अपने को इस चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर पे पूरा डिटेल स्टडी करना है। तो आज से मैं बताया था आपको, मैं फिर से डॉट प्रोडक्ट के बाद वर्क पे आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से वर्क पे आते हैं। वर्क का बच्चों हमने बेसिक डेफिनेशन देख लिया था, यूनिट देख लिया था, डायमेंशन देख लिया था। ठीक है, कि वर्क क्या होता है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट एस इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, उसका यूनिट में आपको बता दिया था क्या, जूल। डायमेंशन बता दिया था आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बच्चों वर्क की जो बात करेंगे, वर्क वो दो केस बन सकते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट है, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, तो फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, तो वर्क इक्वल टू होता है एफ डॉट एस इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ डॉट एस इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है बच्चों, इफ force is variable, then अगर फोर्स वेरिएबल है तो वहां पे हम जो रिलेशन यूज करते हैं वो कुछ ऐसा होता है, देन वर्क विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस, तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एस एंड डिस्प्लेसमेंट का लिमिट रहेगा फ्रॉम S1 टू S2। ओके, तो ये दूसरा एप्लीकेशन हम तब यूज करेंगे, दूसरा केस हम तब यूज करेंगे जब अपने को क्या करना हो, जब अपने को वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स फाइंड करना हो। फिलहाल तो बस आप एक फॉर्मूला नोट कीजिए, एक या दो लेक्चर बाद में इस वाले फॉर्मूले पे आऊंगा, स्प्रिंग का वर्क डन सिखाऊंगा आपको या फिर वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन सिखाऊंगा, तब इसमें हम बहुत सारे नोवेकल करेंगे, उस टाइम अच्छे से देखिएगा। ओके, तो फिलहाल अपने को क्या ध्यान रखना है कि वर्क जो है एफ डॉट एस से ही फाइंड करते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट है डायरेक्टली एफ डॉट एस कीजिए, अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कीजिए। ओके, अब चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। जो लोग नहीं लिख पाए थे वो लोग वीडियो रोकेंगे, पहले नोट कर लेंगे। ओके, अब देखो बच्चों, अगला पॉइंट हम सीखते हैं क्या, वर्क डन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज। आपने डेली लाइफ में बहुत सारे फोर्सेज को देखते हैं, उसमें कुछ कुछ अलग अलग टाइप के फोर्सेज होते हैं, उन सभी फोर्स के कारण वर्क डन का रिलेशन हम सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जैसे फ्रिक्शन हो गया, तो फ्रिक्शन के केस में अगर आप एक स्पेसिफिक फॉर्मूला पे फोकस कर दीजिएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वर्क डन बाय ग्रेविटी की हम बात करेंगे तो स्पेसिफिक फॉर्मूला पे फोकस कर दीजिएगा, तब भी वहां पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर दीजिएगा। तो अगला टॉपिक है अपना नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेज। वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेज। ओके बच्चों, वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेज। और सबसे पहला जिस फोर्स का हम वर्क पढ़ेंगे वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या होता है, तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, m है, तो इसका वेट जो होगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, वो कितना होता है, वो mg होता है। फोर्स कितना होता है, mg के इक्वल होता है, यानी वेट यानी फोर्स इक्वल कितना हो जाएगा, mg। और इसका जो डायरेक्शन होगा, बच्चों, वो हमेशा कहाँ रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसका वैल्यू कितना होता है, mg के इक्वल होता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अपने को एफबीडी बनाएंगे एंड देन वर्क कर लेंगे। जैसे एक सिंपल सा आपके सामने मैं कॉन्सेप्ट रखता हूं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एक ब्लॉक है m मास का,
वो इनिशियली पॉइंट ए के पास था और यहां से इस ब्लॉक को लाया गया है पॉइंट बी के पास। ठीक है, ये मान लीजिए ये था इनिशियल पोजीशन, ये था इनिशियल पोजीशन और ये क्या है, ये है फाइनल पोजीशन। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, हाइट जो है, हाइट कितना के इक्वल है, तो हाइट है बच्चों h के इक्वल। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, हाइट इज h। नाउ अगर यहां पे हम वर्क फाइंड करना चाहते हैं तो वो वर्क कितना होगा, ये देखिए कौन सा वर्क फाइंड करना है, अपने से क्वेश्चन में देखना होगा। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किस वाले फोर्स के कारण वर्क फाइंड करना है। तो इस केस में बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटी अपने को फाइंड करना है, तो वो कितना होगा। क्वेश्चन इज फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन गिवन क्वेश्चन इन गिवन डायग्राम। ओके बच्चों, तो ये देखिए ये जो मास है इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा है, mg। कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हुआ है, तो इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां पे गया है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन s का डायरेक्शन भी किधर है, नीचे ही है। तो इन दोनों के बीच का एंगल किधर हो, कितना हो गया, तो जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। तो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे W इक्वल्स टू एफ डॉट एस इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब बच्चों यहां पे अगर ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो देखिए अपना रिलेशन क्या डेवलप होकर आएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला कि मैं mg के इक्वल हूं, मतलब वेरी गुड, आ जाओ यहाँ पे mg, तुम यहां आ जाओ, mg यहां पे ला दिया गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहां से यहां तक का बच्चों डिस्प्लेसमेंट है h, कितना है h, डिस्प्लेसमेंट इज h। एंड एंगल कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है 0, तो mg इंटू h इंटू कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू बच्चों होता है 1। सो दिस वर्क विल बी इक्वल टू mgh, इतना जूल। ओके ना, तो ये सिंपल सा तरीका है, एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है, बस वर्टिकल हाइट ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्ट वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ है ये ध्यान में रखिए, और कितना हो जाएगा mgh के इक्वल वर्क हो जाएगा। ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर सेकेंड एग्जांपल इसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा फास्ट नोट कर लेंगे सभी बच्चे, मैं आगे बढ़ता हूं। जिन लोगों का नोट नहीं हो पाया होगा उनको पता है क्या करना है, वीडियो को रोकना है एंड देन नोट कर लेना। अब आते हैं बच्चों सेकेंड केस में। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और यहां से इस ब्लॉक को हम यहां पर लेकर के आए हैं। ओके, दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज h। ये कितना है, दिस इज इक्वल टू h। अब बच्चों अपने से पूछ रहा है यहां पे भी, इन दिस केस फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, यानी फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस केस। चलिए फाइंड करते हैं। देखो बच्चों अपने को मालूम है W इक्वल टू होता है F डॉट S इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला अपने को मालूम है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है किसी, मतलब यहां मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया, तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है, तो m इंटू जी लग रहा है। इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां पे है, मतलब यहां से यहां गया, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर की तरफ है। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट h के इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर फोर्स नीचे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, पाई या 180 डिग्री।
तो अब अगर इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को हम रखेंगे बच्चों, तो देखिए वो कितना होगा, फोर्स तुम कितना हो, तो फोर्स बोला मैं mg के इक्वल हूं, वेरी गुड, तुम यहां आ जाओ, mg तुम यहां आ जाओ, s डिस्प्लेसमेंट तुम कितना हो, डिस्प्लेसमेंट बोला मैं h के इक्वल हूं, वेरी गुड, तुम भी यहां आ जाओ, और इनटू कॉस एंगल तुम कितना हो, तो एंगल बोला मैं 180 डिग्री हूं, बहुत बढ़िया, कॉस 180 डिग्री हमें लगती है। अब सभी बच्चों को मालूम होगा कि cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे -1 रख दीजिए, तो mgh और cos 180 -1 यानी -mgh, इतना जूल अपना आंसर हो गया। यानी पिछले केस में अपना आंसर कितना था, +mgh, और इस वाले केस में अपना आंसर कितना है, -mgh। कुछ क्लिक हो रहा है बच्चों आपको, कुछ ट्रिक आपके दिमाग में डेवलप हो रहा होगा, स्पेशल केस डेवलप हो रहा होगा, और वो स्पेशल केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है देन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है देन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज निगेटिव। ध्यान रखिएगा ये, तो नोट देके पॉइंट लिख लीजिए, पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ऐसे बिठा रहा हूं, जो बच्चे नहीं नोट कर पाए होंगे वो क्या करेंगे, वीडियो रोक करके पहले नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम नोट दे करके एक पॉइंट लिखेंगे, नोट इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग in upward direction, then work done, WD मतलब work done by gravity is negative, and if object is moving in downward direction, then work done by gravity is positive। ओके बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, निगेटिव होगा, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है देन वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा इसको। अब चलते हैं आगे एक दो और क्वेश्चन करते हैं, और वर्क डन बाय ग्रेविटी में कैसे कैसे क्वेश्चन अपने को मिल सकते हैं वो देखिए। तो चलिए मैं इसे पहले बिठाता हूं, फिर अगले क्वेश्चन मिलते हैं। सही बच्चे क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे इसे। अब देखना बच्चों, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसमें ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो यहां से स्लाइड करके यहां आ रहा है, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है ये ब्लॉक। ओके, अब अपने को ये फाइंड करना है कि यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा इफ दिस डिस्टेंस इज s। समझ रहा है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, s है, एंड वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो क्वेश्चन इज फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी if object is moving from position A to पोजीशन B। ये पोजीशन A है और ये पोजीशन B है, यानी ऑब्जेक्ट अगर A से B के पास मूव करके आ रहा है देन इस सिचुएशन में
वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा ये अपने को फाइंड करना है। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या कीजिए, पहले फोर्स फाइंड कर लीजिए, फिर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, दोनों के बीच का एंगल देख लीजिए, देन आगे प्रोसीड कर दीजिए। अगर यहां बात करेंगे बच्चों तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ना आपको? ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बच्चों तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसका वेट कहां लगेगा, तो वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, यानी वेट लग रहा है mg इधर, तो इधर लग रहा है वेट और इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच के एंगल की बात करते हैं तो एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। अब चलिए इसका जरा एफबीडी बना करके हम आपको दिखाते हैं। ये अपना ब्लॉक था, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, इधर की तरफ mg लग रहा है, ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अब देखिए अब अपने को वर्क अगर फाइंड करना है तो वी नो दैट W इक्वल्स टू F डॉट S इक्वल्स टू Fs cos थीटा। ठीक है, अब F कितना है तो F का वैल्यू हमने यहां सेलेक्ट किया, F इज इक्वल टू mg। S कितना है तो S का वैल्यू तो बच्चों S ही दिया हुआ है, एंड cos एंगल कितना है तो एंगल है बच्चों 90 माइनस थीटा। एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा। एंड वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, तो cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है बच्चों 1 sin थीटा के इक्वल होता है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू mgs sin थीटा। समझ में आ रहा है ना? तो ये अपने पास वर्क का रिलेशन आ गया, रटना नहीं है, समझते चलिए बस, रटना नहीं है। यहाँ कितना गया mgs sin थीटा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर मैक्सिमम क्वेश्चन में fs cos थीटा रहा था, यहाँ पे sin थीटा क्यों आ रहा है? sin थीटा आने के पीछे का रीजन देखिए ना, यहाँ पे cos के साथ जो एंगल है ना दैट इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि अपने को इंक्लाइन प्लेन का यहाँ वाला एंगल दिया हुआ है। अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड क्या क्या है वो ध्यान से देखिए। आप देखिए इस वाले ट्रायंगल को मैं फिर से यहां पे ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं। ये वाला एंगल है थीटा और ये वाला डिस्टेंस है s। अगर इसके डिस्टेंस को हम रिजोल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आएगा इसका वैल्यू, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में s cos थीटा वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? और वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाला जो वैल्यू होगा दिस विल बी इक्वल टू s sin थीटा। समझिए इसको, ये वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा s sin थीटा। और अगर मैं बात करूंगा s sin थीटा की, s sin थीटा क्या है तो s sin थीटा देखिए क्या है, s sin थीटा आपका है वर्टिकल हाइट, यानी वर्टिकल हाइट इस वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट का, यानी इस वाले मास की बात करेंगे तो इनिशियली इस वाले लाइन पे था, फाइनली इस वाले लाइन पे था, तो इन दोनों लाइन के बीच का वर्टिकल सेपरेशन कितना है, y सेपरेशन कितना है, तो y वाला सेपरेशन जो है दैट इज इक्वल टू s sin थीटा। यानी यहां पे जो s sin थीटा जो है बच्चों उसके जगह पे आप चाहिए तो ऐसे भी इस वाले रिलेशन को लिख सकते हैं, w इक्वल टू mg h वेयर h इज वर्टिकल सेपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है, जब भी आप वर्क डन बाय ग्रेविटी की वर्क बात कर रहे हैं ना, कहीं पे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फाइंड क्या कर लीजिए वर्टिकली ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है। इनिशियली इस वाले पॉइंट पे था, फाइनली इस वाले पॉइंट पे था, ठीक है, यहां से यहां गया है ऐसे मानते हैं, लेकिन इनिशियली इस वाले लाइन के पास था ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, फाइनल पोजीशन का हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है h है, h किसके इक्वल s sin थीटा के इक्वल इस केस में आ रहा है। डिफरेंट केस में डिफरेंट उसका वैल्यू आ सकता है, लेकिन जो वर्टिकल सेपरेशन होगा उसका वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है ना? अभी मैं एक दो क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, उसमें मालूम चलेगा आप किसी और केस में अलग ढंग से फाइंड कर रहे हैं, किसी और केस में अलग ढंग से फाइंड कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू उसका क्या रहेगा h ही रहेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में अपने को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन देखना है, उसके बीच का वर्टिकल सेपरेशन देखना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अभी आगे इस चैप्टर में हम बढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब
वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। उसका वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। आप किसी भी रास्ते से जाइए, अगर आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है देन वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी सेम। जैसे मान लो ग्राउंड फ्लोर पे कोई बच्चा है और वो एक बॉल को थ्रो कर रहा है फर्स्ट फ्लोर पे या सेकेंड फ्लोर पे अपने दोस्त के पास एक बॉल को थ्रो कर रहा है, तो वहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mgh, निगेटिव होगा क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। दूसरा लड़का क्या किया, उसी बॉल को सीढ़ी से दौड़ते हुए सेकेंड फ्लोर पे लेके गया, उसके कारण भी वर्क डन कितना होगा, mgh, निगेटिव होगा। एंड तीसरा लड़का क्या किया, लिफ्ट पे गया और लिफ्ट से उस बॉल को सेकेंड फ्लोर पे लेके आया, तीसरे लड़के का भी वर्क डन कितना होगा, mgh। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तीनों बच्चों ने एक ही रास्ता फॉलो किया है, आंसर इज नो। तीनों ने डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो किया है, एक ने डायरेक्टली थ्रो किया, दूसरे ने सीढ़ी से लाया, तीसरे ने लिफ्ट से लाया। तो क्या तीनों का वर्क डन सेम है, यस तीनों का वर्क डन सेम है, कितना, -mgh, वेयर h इज वर्टिकल सेपरेशन। रास्ता किधर से जा रहा है अपने को मतलब ही नहीं रखना है, अपने को सिर्फ किससे मतलब रखना है, वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इस पे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। ओके, जो बच्चे नोट नहीं कर पाए होंगे वो वीडियो रोक लेंगे, पहले नोट कर लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहले एक और नोट देगा, पॉइंट लिख लीजिए, नोट 2 आ गया क्या, एक और नोट क्या आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू mgh प्लस माइनस डिसाइड करने अपने को आता है, mgh वेयर m इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g equals to acceleration due to gravity, g equals to acceleration due to gravity, and h equals to vertical separation, vertical separation। h क्या है बच्चों, vertical separation, ध्यान रखिएगा। प्लस या माइनस कैसे डिसाइड करना है ये अपने को आता है। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसा है कि दिस इज बॉब ऑफ ए पेंडुलम व्हिच मास इज m एंड लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज l। लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग कितना है, l है। अब हमने क्या किया है, इस वाले पेंडुलम को यहां से यहां लेकर के आए एट एन एंगल थीटा। देन फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस प्रोसेस। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। क्वेश्चन इज फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन गिवन डायग्राम, if bob of pendulum is taken from position A to B, यानी पेंडुलम के बॉब को A से B पर लेकर के हम आ रहे हैं, तो ग्रेविटी का वर्क डन फाइंड कीजिए। अब देखिए कितना आसान है फाइंड करना। अपने को वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है mgh, जहां पे h क्या होगा, वर्टिकल सेपरेशन। किस रास्ते से गया है डजंट मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। तो इनिशियली कहां था, तो इनिशियली तो इस वाले लाइन पे था, इनिशियली अपना पेंडुलम इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे था। फाइनली कहां है, तो फाइनली अपना पेंडुलम इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। बहुत बढ़िया। तो वर्टिकली पेंडुलम कितना शिफ्ट हुआ है, तो वर्टिकली बच्चों शिफ्ट जो हुआ है वो है ये यहां से यहां तक का h का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी वर्टिकल शिफ्टिंग। इतना वर्टिकल शिफ्ट हुआ है। अब ये वाला h अपने को फाइंड करना है।
अगर ये वाला h फाइंड कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि W इक्वल टू कितना होने वाला है, mgh होने वाला है, और नीचे से ऊपर गया है तो यहाँ पे एक माइनस लगा दीजिए, माइनस mgh होने वाला है। यानी अपना जो मेन फोकस है इस वाले क्वेश्चन में वो h फाइंड करने पे है। क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स दिखे मैटर ही नहीं करता है, सिर्फ अपने क्या करना है, h फाइंड कर लीजिए। तो देखिए h कैसे फाइंड करेंगे, यहां से यहां तक क्या है, l है, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू l, क्योंकि जो रस्सी यहां पे थी वही रस्सी यहां पे है ना, रस्सी तो छोटी होगी नहीं, समझा रहा है ना। जो पेंडुलम है क्या था, मान लो ऐसा पेंडुलम था, तो यहाँ पे ऐसा था पेंडुलम, यहाँ पे लेके गए तो हाथ का हाइट थोड़ा छोटा हो गया, समझिए जरा। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर, इस मार्कर के पोजीशन को आपको स्टडी करना है, तो पहले क्या था, मार्कर यहाँ पे था, तो हाथ का हाइट तो मेरा इतना था, अब यहां से मूव करा के हम यहाँ पे लेके आ गए, तो मेरा हाथ तो छोटा नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन ये मार्कर जो है वो वर्टिकली यहां से यहां आ गया है, यानी ये मार्कर कितना वर्टिकली शिफ्ट किया है ये अपने को फाइंड करना है, सिंपल वे में समझिएगा। तो देखो बच्चों, इफ दिस इज एल एंड दिस एंगल इज थीटा, तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल मैं फिर से इधर बना दे रहा हूं, ऐसा एक ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल थीटा है और ये कितना है, तो ये एल है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। सबको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो एक वेक्टर है जिधर थीटा आता है उधर कॉस लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर साइन लेते हैं, यानी बच्चों यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है एल कॉस थीटा के इक्वल, दिस इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो h अपने को चाहिए था, यहां से यहां l है, यहां से यहां l cos थीटा है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, l माइनस l cos थीटा। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि जो h होगा बच्चों, यहां से यहां तक का हाइट जो h होगा वो होगा l माइनस l cos थीटा के इक्वल। यानी h की अगर बात कर रहे थे तो h हो गया l माइनस l cos थीटा, l को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस cos थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू माइनस एम जी, और h की जगह पे आ गया l इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है ना बच्चों, आई होप ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके ना बच्चों, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस आज हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि ग्रेविटी का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा तरीका है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू एम जी एच, प्लस और माइनस डिपेंड करेगा इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एंड वेयर एच क्या है, तो एच इज वर्टिकल सेपरेशन। वर्क डन बाय ग्रेविटी डू नॉट डिपेंड ऑन path through which object is traveling, it only depends on initial and final position of object। ठीक है ना, आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।